नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, एएलपी साइको तो खत्म हो गया है और अब इस साइको से संबंधित एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर सभी बच्चों का री एग्जाम होना चाहिए या कुछ ही बच्चों का री एग्जाम होना चाहिए, या वास्तव में जिनके साथ समस्या हुई है केवल उन्हीं का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ सेंटर्स पे देखा गया कि कुछ बच्चों को स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम हुई माउस के साथ, कुछ बच्चों का सिस्टम हैंग हो गया या सर्वर प्रॉब्लम हो गई, और कहीं कहीं पे पेन और पेपर बांट दिए गए, या किसी किसी सेंटर पे शोरगुल मचाया गया, जिससे कि जिनके साथ समस्या थी उनको तो समस्या हुई, साथ ही साथ अगल बगल के जो बच्चे थे उनके साथ भी कुछ न कुछ समस्या देखने को मिली। तो मेरा तर्क यह है कि सभी का एग्जाम नहीं कैंसिल होना चाहिए। मेरे हिसाब से केवल उन्हीं बच्चों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए वास्तव में जिनके साथ समस्या हुई है। और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हजारों सेंटर्स बने थे, तो उन हजारों सेंटर्स में ऐसा नहीं है कि सारे सेंटर्स पे समस्या हुई। तो जिन सेंटर्स पे स्मूथली पेपर कराया गया, जहां पे पेपर अच्छे से कंडक्ट किया गया, मेरे हिसाब से उन सेंटर्स का या उन कैंडिडेट्स का पेपर नहीं कैंसिल होना चाहिए। तो आप सब अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आखिर सबका कैंसिल होना चाहिए या केवल कुछ बच्चों का। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम बात करेंगे कि एएलपी साइको होने के बाद आखिर हर बैटरी टेस्ट में कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, ताकि आपका जो टी स्कोर है 42, वो 42 टी स्कोर आपका कायदे से आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो टी स्कोर क्लियर होने के लिए हर एक बैटरी टेस्ट में आपने अटेम्प्ट तो ठीक है, बहुत बच्चों ने बहुत सारा अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन कितना सही सही नंबर आ जाए ताकि आपका टी स्कोर आसानी से क्लियर हो जाए। तो मैंने कई सारे दोस्तों से अपने वहां पे जहां पे मेरा सेंटर था, जो कि बिलासपुर डिवीजन से मैंने फॉर्म भरा था, तो दूसरी मीटिंग में मेरा सेंटर था। और हमारे साथी एक यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ हैं आज आदेश सिंह, जो कि हमारे एक मित्र हैं और इन्होंने भी बिलासपुर डिवीजन से फॉर्म भरा है। ठीक है, तो आदेश, आप बताइए कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था, सेंटर आपका कहां पे था, और आपने कैसे कैसे किन बैटरी टेस्ट को अटेम्प्ट किया, और जो कि पहला बैटरी टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, उसमें आपके अनुसार कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए और बाकी बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट किया है। मेरा एग्जाम 15 को मॉर्निंग शिफ्ट में था। मेरा इलाहाबाद में ही सेंटर था और मैं फॉर्म अप्लाई बिलासपुर जोन से किया हूँ। ठीक है, तो जो पहला मेमोरी टेस्ट होता है, बैटरी टेस्ट में पहला मेमोरी टेस्ट, उस मेमोरी टेस्ट में आपके अनुसार, आपके जो भी दोस्त यार मित्र हैं, आपने डिस्कशन किया होगा, तो 42 टी स्कोर पास करने के लिए कितना नंबर अगर आ जाता है कैंडिडेट्स का तो वो सेफ है। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले मेमोरी टेस्ट में दो पार्ट में क्वेश्चन देते हैं, उसमें 12-12 क्वेश्चन का सेक्शन होता है और 2 मिनट उसको रीड करने का होता है और 2 मिनट में उसको आंसर देने का होता है। तो मोस्टली अटेम्प्ट तो सब लोग पूरा किए हैं, बट इसमें गलत होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि इसको मेमोराइज करके फिर उसी फिगर को आंसर देना होता है। तो इसमें मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है कि इसमें जिसका 12 से 14 सही होगा वो आराम से टी स्कोर क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है आदेश जी, अब जो दूसरा बैटरी टेस्ट होता है डायरेक्शन टेस्ट, उसमें क्लॉक टेस्ट आया हुआ था, तो आपके अनुसार उसमें बच्चे कितने नंबर लाने पर सेफ हैं। हाँ, ये जो डायरेक्शन टेस्ट है मैंने अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस किया था। अनलिमिटेड का इंटरफेस और एग्जाम का इंटरफेस सेम था, उसमें भी लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग थी। तो इसमें 20 क्वेश्चन थे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरा प्रैक्टिस ही उसी तरह से था जिस तरह से एग्जाम में आया हुआ था। तो इसमें भी और कुछ बच्चों का मैंने बात किया, मेरे दोस्त यार, इसमें कुछ लोगों का 1-2 क्वेश्चन छूटा है, वो क्योंकि 1-2 क्वेश्चन था भी वो थोड़ा टाइम टेकन था। तो इसमें मुझे लगता है कि जिनका भी 12 से 14 सही होगा आराम से टी को क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है आदेश जी, तीसरा बैटरी टेस्ट जो कि था आपका हिडन क्यूब वाला, तो हिडन क्यूब वाले में आदेश सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार अगर बच्चा कितना नंबर सही सही लाया है तो वो सेफ है टी स्कोर पास करने के लिए। हिडन क्यूब जो था उसमें 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे और इसका लेवल भी जो मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया था उससे ठीक ठाक था। तो इसमें मुझे लगता है जिन भी कैंडिडेट का या मेरा ही अगर 40 प्लस जिसका भी सही होगा वो आराम से टी को क्वालिफाई कर लेगा क्योंकि इसका लेवल ठीक था। ठीक है आदेश जी, अब जो चौथा बैटरी टेस्ट था जो कि ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है, तो इस ऑब्जर्वेशन टेस्ट में पिक्चर पोजीशन टेस्ट आया हुआ था, या पिक्चर प्लेसमेंट के नाम से भी हम आप सब जानते हैं। तो इसमें आपके आसपास के बच्चों का कितना एवरेज अटेम्प्ट रहा, और आपके अनुसार कितना नंबर अगर सही सही हम ला दें तो हमारा टी स्कोर क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, पिक्चर पोजीशन टेस्ट जो था उसमें 7 मिनट में 60 क्वेश्चन करने थे। तो हम लोग जो प्रैक्टिस किए थे 6 मिनट में 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे।
तो 7 मिनट वहाँ मिला था, 1 मिनट ज़्यादा मिला था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग तो पूरा अटेंड कर दिए हैं 60 क्वेश्चन, बट कुछ लोगों का पूरा अटेंड नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें थोड़ा जो फिगर थे कॉम्प्लिकेटेड थे। तो मुझे लगता है कि जिनका 50 तक सही होगा, आराम से 30 को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है आदेश जी। अब लास्ट एक बैटरी टेस्ट था, जिसको कि परसेप्चुअल टेस्ट भी हम कहते हैं, और इसमें सेम फिगर का टेस्ट आया हुआ था। 8 मिनट में 72 क्वेश्चन का समय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आदेश सिंह आप हमें ये बताएं कि इसमें कितना अगर बच्चा ला दे, या कितना लाने के बाद सही सही वो आसानी से 42 टी स्कोर पास हो जाएंगे। हाँ, सेम फिगर में जो है 8 मिनट 72 करना था, तो इसमें थोड़ा फिगर में डिफरेंसेस बहुत मान्यूट थे, तो उसको सही करना थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए इसमें जो सबका पूरा अटेंड हो नहीं पाया है। मेरा खुद ही नहीं, पर मैं 70 तक किया था, और उसके बाद मैंने अगल-बगल बच्चों से बात किया तो उनका भी वही 65, 70 ऐसे ही सबका था। तो मुझे लगता है जिनका 60 प्लस होगा वो आराम से 30 को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है आदेश जी। अब एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, कि आपके अनुसार जो भी जिन बच्चों से भी आपने डिस्कशन किया, तो एक इंडिविजुअल बच्चों का मतलब अलग अलग बच्चों से आपने डिस्कशन किया, तो एवरेज एक्यूरेसी कितनी जा रही है? मतलब अगर बच्चे ने 100 अटेम्प्ट किया है तो 100 में से कितने उसके सही होने की संभावना है? देखिए, एक्यूरेसी इसमें जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि साइको प्रैक्टिस का खेल है, इसमें समय कम देकर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो जिसका जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसका उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। तो इसका मोस्टली एक्यूरेसी का खेल जो है आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो आपका एक्यूरेसी बेटर होगा अन्य की अपेक्षा। ठीक है आदेश जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि अभी हमारे साथ थे आदेश जी। ठीक है, तो ये एक कैंडिडेट टू कैंडिडेट और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि सब किसी के विचार क्या हैं और बाकी बातें क्या हैं। अब मेरे अनुसार क्या कुछ रहा मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अनुसार हर बैटरी टेस्ट में कितने सेफ नंबर लाने पे टी स्कोर कितना जा सकता है। तो अगर हम पहले बैटरी टेस्ट की बात करें, जो कि आपका मेमोरी टेस्ट होता है दोस्तों, तो मेरे अनुसार पेपर का लेवल अच्छा था, समय कम था, तो यहां पे जो भी कैंडिडेट 11 से 13 या 14 के बीच में है, सेफ मतलब आपका जो फाइनल होगा सही सही अगर 11 से 13 14 है, तो आपका आराम से पहला बैटरी टेस्ट मेमोरी टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 42 टी स्कोर आपका पास हो जाएगा। अगर हम दूसरे बैटरी टेस्ट की बात करें जो कि क्लॉक टेस्ट था, तो वहां पे मेरे अनुसार सभी बच्चे ऑल ओवर इंडिया का अगर एक जेन्युइन डेटा लें, जो कि बच्चों ने या मेरे मित्र या दोस्तों ने बताया, तो अगर आप 12 से 14 के बीच में आपके सही सही आंसर आ रहे हैं 20 में से, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। जो लोग डरा रहे हैं उनको आप इग्नोर मारिए और आप एकदम पॉजिटिव रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम तीसरे बैटरी टेस्ट की बात करें जिसमें हिडन क्यूब आया हुआ था, तो इस बार आप सबने देखा होगा कि एक पतली सी थिन लाइन थी सारे फिगर्स के बीच में, तो वो भी बच्चे कंफ्यूज थे, इसको काउंट करना है कि नहीं काउंट करना है। तो मेरे अनुसार अगर हिडन क्यूब की बात करेंगे तो यहां पे 34 से 38 के बीच में जिनका एकदम सही है उनका टी स्कोर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, जो कि 42 होता है। ठीक है दोस्तों, अब चौथे बैटरी टेस्ट की बात करें जहां पे पिक्चर पोजीशन या पिक्चर प्लेसमेंट आया हुआ था, तो 60 था, समय भी पर्याप्त था, 7 मिनट का दिया हुआ था। लेकिन यहां पे भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हुई क्योंकि छोटे छोटे फिगर्स भी इन बिटवीन डाल दिए गए थे। तो उसका क्या असर होगा? तो बच्चों ने अटेम्प्ट तो किया है 48, 50, 55, किसी के 45 हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर 48 से 42, 43 के बीच में आपके सही आ रहे हैं, तो आपका पिक्चर पोजीशन टेस्ट आराम से क्वालिफाई हो जाना चाहिए टी स्कोर। ठीक है दोस्तों, लास्ट में अगर हम बात करें जो आपका था सेम फिगर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर इस बार साइको के एग्जाम में किसी टेस्ट में हुई बच्चों को, तो सेम फिगर में हुई। ठीक है, 72 क्वेश्चन थे, समय भी पर्याप्त था, लेकिन इतने छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस वाले फिगर्स दे दिए गए थे, और जो फिगर था उसका साइज भी बहुत छोटा छोटा था, तो वहां पे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ज्यादातर मतलब 60 to 70% बच्चों के जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहे हैं 50 से 55 के बीच में है। तो यहां पे भी मेरे अनुसार 40 से 45 के बीच में जिनके सही सही आ रहे हैं स्कोर, तो उनका टी स्कोर सेम फिगर वाले में आराम से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबका नजरिया अलग है, बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे चैनल वाले अलग अलग बता रहे हैं कि इतना आपका टी स्कोर चला जाएगा, इतना चला जाएगा। आपके अगर इससे कम है तो आपका टी स्कोर नहीं क्वालिफाई होगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जिन्होंने रियल एग्जाम फेस किया है, जिनका रियल में एनालिसिस है, वो सेंटर पे गए हैं और वहां पे उन्होंने उस चीजों को देखा है, तो वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो ये था मेरा और हमारे साथी आदेश सिंह का एनालिसिस। आप सबको ये एनालिसिस कैसा लगा, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना अपना अटेम्प्ट और आपके अनुसार कितना सेफ स्कोर होना चाहिए ये भी बताएं। और आप सभी आने वाले अग्रिम एएलपीओ को अग्रिम बधाई, आपका टी स्कोर अवश्य निकलेगा, जो कि मैंने बताया है कि हर बैटरी टेस्ट में इसके बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो आपका टी स्कोर आराम से निकलेगा। फिर बाद में जो मेरिट का फैक्टर होता है वो आपका सीबीटी 2 में पार्ट ए डिसाइड करेगा, जो कि आपका डोमिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आप सबको इसी तरह से तेजी से मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।